बिल्कुल डिस्टर्ब हरि ओम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरम् वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणं। चली है ज्योति अवध नगर में, चली है ज्योति अवध नगर में, अवध में राम लला प्रगटे, राम लला प्रगटे। चली है ज्योति अवध नगर में, चली है ज्योति अवध नगर में, राम लला प्रगटे, राम लला प्रगटे। चली है ज्योति अवध नगर में, राम लला प्रगटे, राम लला प्रगटे। 500 वर्ष से अवधि जगी थी, 500 वर्ष से आस लगेगी, अवध में राम लला प्रगटे, अवध में राम लला प्रगटे। चली है ज्योति अवध नगर में, चली है ज्योति अवध नगर में, राम लला प्रगटे, राम लला प्रगटे। जनमानस के नायक पधारे, जनमानस के देव पधारे, श्री दशरथ सुत अवध में प्रगटे। चली है ज्योति अवध नगर में, राम लला प्रगटे, राम लला प्रगटे। नगर नगर से भक्त पधारे, नगर नगर से भक्त पधारे, डगर डगर में चर्चा यही है, राम लला प्रगटे। चली है ज्योति, चली है ज्योति अवध नगर में, श्री राम लला प्रगटे। बोलिए बांके
हरि लाल की जय। प्रिय लाइव श्रोतागणों, कुछ कनेक्टिविटी का डिस्टर्ब हो जाने के कारण लाइव लेट शुरू हो रही है। आइए सर्वप्रथम आज का पंचांग श्रवण करते हैं। तिथिवारं नक्षत्रं च एवं कर्णमेव च पंचांगम् इति श्रुत्वा गंगायै स्नानं फलं लभेत्। गंगा स्नानं फलं लभेत्। माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा दिन शुक्रवार, पुष्य नक्षत्र, मकर संक्रांति, चंद्र राशि कर्क की, मकर संक्रांति, शिशिर ऋतु, उत्तरायण, कलि संवत्सर 5125, विक्रम संवत पिंगल 2080। पिंगल नाम संवत्सर शुभ है 26/1/2024। सभी लाइव श्रोतागणों को आज राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी की कोटि कोटि बधाई। गणतंत्र दिवस की शुभ वेला 26 जनवरी आई। सोए और शिथिल मानव में नव जागृति देने आई, नव जागृति देने आई। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आइए कुछ मानस में जो आज का प्रसंग है प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद आज के प्रश्नों पर विचार करेंगे। कहते हैं भगवान का अवतार क्यों होता है? अरे जो माया सब जगह ही नचावा, तो जासु चरित लखे काहू न पावा। जो माया मनुष्य को हर जगह नचा रही है, बंधेउ जीव मरकट की नाही, सबही नचावत राम गुसाई। तो वही कहते हैं जासु चरित्र लक्ष्य काहू न पावा। भगवत चरित्रों को कोई भी, भगवत लीला को कोई भी नहीं समझ पाता। सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाया। बताते हैं जिस प्रकार कठपुतली का नृत्य होता है, उंगलियों में धागा बंधा होता है और कठपुतली नाचने लगती है, तो वही सृष्टिकर्ता का खेल है। उसी प्रकार सृष्टिकर्ता भी खेल रचता है। तो सोई सच्चिदानंद घन राम, अज विज्ञान रूप बल धाम। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण अभद्र गिरागोतीता, सब दर्शियन वद्य अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा। ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो निर्मम है, निराकार है। निराकार का अर्थ यहाँ पर वही समझना चाहिए जो व्याकरण में लिखा है। क्या? निर्गतेन आकारा स निराकारा, जिससे बहुत सारे आकार निर्गत हो रहे हैं। नित्य निरंजन सुख संदेह, प्रकृति परा प्रभु सब उर्वासी। ब्रह्म निरीय विरज अविनाशी।
यहाँ मोह करी कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की जाही। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तन भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेक वेशधर नृत्य करे नटस कोय, सोई सोई भाव दिखावे आपन होय न सोय। कहते हैं जिस तरह से नाट्यशाला में कलाकार वही भाव दिखाता है जो उसे रोल मिलता है, इसी तरह से परात्पर ब्रह्म भी अपने भक्तों के लिए मानव तनु धर करके पृथ्वी पर आते हैं। भागवत में भी इस तरह की अनेक कथाएं आती हैं। असि रघुपति लीला और गारी, धनुज विमोहनी जनि सुखकारी। जो मति मलिन विषय बस कामी, जो मति जिनकी मति विषयों में है, प्रभु पर मोह धरे इम स्वामी। नयन दोष जाको जब होई, पीतवरन शशि कहूँ कहे सोई। जब जोई दिश भ्रम होए खगेशा, सो कह पश्चिम उगेउ दिनेशा। नौकारूढ़ चलत जग देखा। देखिए कल भी बताया था, जिस प्रकार नौका पर लोग बैठे होते हैं तो उन्हें सभी वृक्ष चलते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भ्रमित हो जाता है। राम कृपा आपनी जड़ताई, कहो खगेश सुनो मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरई, भक्ति हेतु लीला बहु करई। जब भगवान मनुष्य तन धरते हैं तो भक्तों के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। तव तव अवध पुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो के हर्षाऊं। काकभूषुंड जी कहते हैं कि मैं जब जब भगवान नर्तन धारण करके लीला अवध में करते हैं तब मैं जा करके उस लीला का आनंद लेता हूँ। तो जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरसे 5 ताह रहे लुभाई। आप सभी ने देखा रामलला का प्राकट होने से पहले काकभूषुंड जी आ गए, गरुड़ जी भी आ गए और जटायु महाराज भी आ गए। तो ये सत्य वचन है, मिथ्या रामायण में कुछ नहीं लिखा है। इष्ट देव मम बालक राम, काकभूषुंड जी कहते हैं क्योंकि बाल स्वरूप रामलला मेरे इष्ट हैं। काकभूषुंड जी कहते हैं शोभा बपुस सो कोटि सत काम, उनकी शोभा पर करोड़ों कामदेव लजाते हैं। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सपल करऊं उर्गारी। उनको देख करके मैं अपने नैनों को सफल बनाता हूँ। लड़काई जहाँ तहाँ फिरे तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं, झूठन पड़े अजरिमऊ सोई उठाए कर खाऊं। काकभूषुंड जी कहते हैं जब जब रामलला प्रकट होते हैं तो उनकी जूठन जो पृथ्वी पर गिर जाती है उसको उठा करके खा करके मैं अपना जीवन धन्य मानता हूँ। तो एक बार आते सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर।
अब काकभूषुंड जी वही याद दिलाते हैं जो दशरथ के आंगन में लीला करी। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभिरुचिर गंभीर उरायत भ्राजत विविधे बाल विभूषण चीर। तो कहते हैं अरुण पीन नख करज मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कंध बाल के हरिदर ग्रीवा चारु चुवक आनन छवि शिवा। भगवान की ग्रीवा गर्दन बहुत ही उठी हुई और सुंदर है। इस तरह से बाल रूप का वर्णन काकभूषुंड जी कर रहे हैं। कवल वचन अधर अरुणारे दुई दुई नयन विशद बरबारे ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद मसी करे समहासा। भगवान के कपोल मनोहर हैं, ललित हैं। नील कंजलोचन भवलोचन नील कंज लोचन भवमोचन ब्राजत भाल तिलक गोरोचन। और उनके मस्तिष्क पर गोरोचन का तिलक भी बहुत सुंदर लगता है। विकट भुषु भ्रुकुटी सम श्रवण सुहाए कुंचित कच में चक छवि छाए पीत झगुनिया तनु सोई किल किलात चितवत भावति मोही। तो रूप रास नप अजिर बिहारी नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। और भगवान का बाल रूप इतना सुंदर है कि भगवान अपने बाल रूप को ही देख करके नाचने लगते हैं। मोसन करें विविधि विधि कीड़ा वर्णत मोह होते अति वीड़ा किल किलात मोए धरनि जब धावे चले भाग तब पूप दिखावे। और किल किलाते हैं, धरन पर गिरते हैं, और जब मैं चलने लगता हूं तो मुझे पूप मानी पुआ दिखाते हैं। आवत निकट हांसी प्रभु भाजत रुदन कराए जाऊं समीप गगन पद फिर फिर चितय पराए। तो भगवान की इतनी मनोहर लीला है। प्राकृत शिशु लीला देख भयो मोह मोह कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदोह। अरे ये चिदानंद संदोह भगवान निर्गुण निराकार सगुण साकार भक्त वत्सल क्या क्या चरित्र नहीं करते हैं। इतना मोर अनत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया सो माया न दुखद मोए कहीं आनि जीव इव संसृत नाही। नाथ यहाँ कछु कारण आना सुनो सो सावधान हरि जाना। यहाँ आने का मेरा कारण है कुछ, उसे आप सावधान होकर सुने। ज्ञान अखंड एक सीतावर माया बस जीव सचराचर। यहाँ जो सबके रहे ज्ञान एक रस ईश्वर जीव भेद कहो कस। सबका ज्ञान एक जैसा नहीं होता। माया बस जीव अभिमानी ईश्वस माया गुण खानी। परवश जीव स्ववश भगवंता जीव अनेक एक श्रियकंता।
तो भैया जीव तो अनेक हैं। न्याय दर्शन में भी कहा है, आत्मा स परमात्मा तच्चिदुविधा परमात्मस्तु एक एव जीव भिन्नो भिन्न जीवस्तु भिन्न। परमात्मा एक है और जीव भिन्न है, अनेक है। चींटी में चींटी जैसी आत्मा है, हाथी में हाथी जैसी आत्मा है, मनुष्य में मनुष्य जैसी आत्मा है। यानी जीव अनेक है, परमात्मा एक है। ये यहाँ पर प्रकट किया गया है। जो सबके ग्रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव भेद कहो कस माया बस्य जीव अभिमानी ईश बस्य माया गुण खानी परवश जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रियकंता। परवश जीव, जीव परवश है। परवश कैसे है? जीव का करने का कर्तव्य है। कर्मणैवाधिकारस्ते, गीता में कर्मणैवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल देना तो ईश्वर के अधीन है। जीव कर्म करने में स्ववश है। जीव के अधिकार में कर्म है, फल नहीं है। फल तो ईश्वर देता है। मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना। किसान का कर्तव्य है खेत की जुताई करना, गुड़ाई करना, बुवाई करना, पानी लगाना, निराई करना और समुचित फल देना, समय पर व्यक्ति के लिए लाभ देना। ये ईश्वर के अधिकार में है, ये मनुष्य के अधिकार में नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं। अभी देखिए, आलू जो फसल है उसके लिए पाला मार गया, आलू मारा गया। लोगों के कई बीघा मटर के खेत भी मारे गए, क्योंकि मनुष्य की कमी नहीं है। जब प्रकृति की आपदा पड़ जाती है तो मनुष्य परवश हो जाता है। परवश जीव स्ववश भगवंता जीव अनेक एक श्रियकंता मुदा भेद यद्यप कृति माया बिनु हरि जाए न कोटि उपाया। हरि की माया करोड़ों उपाय कर लो नहीं जाती, लेकिन जब प्रभु कृपा होती है तो माया अपने आप दूर हो जाती है। रामचंद्र के भजन बिना जो नर चाह निर्वाण ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषान। भैया एक अटूट बात है, वो क्या है? दृढ़ है, ध्रुव है, निश्चित है। रामचंद्र के भजन के बिना मनुष्य को विश्राम नहीं, निर्वाण नहीं है, कल्याण नहीं है। कितना ही बिजी मनुष्य हो और कहे मेरे पास समय नहीं है, लेकिन एक दिन उसे विश्वास करना पड़ेगा कि बिना राम के भजन बिन गति नहीं है। ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ विषान। और ज्ञानी ठीक उस तरह से है। ज्ञानी का मतलब ये कहा गया है जो भक्ति को वर्ण नहीं करते, केवल ज्ञान को ही वर्ण करते हैं और भक्ति को मिथ्या समझते हैं। तो ऐसे ज्ञानी मनुष्य ऐसे समझो जैसे बंडा बैल बिना पूंछ का। राकापति षोडश उगई तारागण समुदाय सकल गिरन दब लाय बिनु रवि गति नहीं जाए। जब बादल आ जाते हैं तो तारे दिखाई नहीं देते हैं, सूर्य के निकलने पर तारे दिखाई नहीं देते हैं। तारागण समुदाय ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा। सत्संग चल रहा है कागभूषुंड लोमश ऋषि का, तो कहते हैं ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा मिटे न जीवन केरि कलेसा।
प्रभु के भजन के बिना जीवन का कलेश नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। हरि सेवकन व्यापी अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापई ते विद्या। ताते ना सुन होए दास कर, भेद भगति बाड़े विहंगवर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बेहसे सो सुनी चरित विशेखा। ऐसा चरित्र सुन करके बहुत प्रसन्न होने लगे। तेई कौतुक करे मरमुन काहूं, जाना मनुजन मातु पिता हूँ। जाति पाति धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण करे चरणा। प्रभु की महिमा का वर्णन करते हैं। तब मैं भागी चलेऊ उरगारी, राम गहन को भुजा पसारी। वही बताते हैं कि मैं निराश होकर के चल दिया तो भगवान की भुजा मेरे पीछे पीछे चलने लगी। जिम जिम दूर उड़ऊ आकाशा, तहां भजु हरि देखूं निज पासा। और मैंने क्या देखा, भगवान का हाथ मेरे पीछे आ गया है। ब्रह्मलोक लग गयऊं चितायो, पाछे उड़ात जुग अंगुल करे बीच तब, राम भजै मोहि तात। मेरे और हाथ के बीच में, मेरे और राम लला के हाथ के बीच में 2 अंगुल का जुग अंगुल का अंतर रहा। सप्तवरन भेद करे ज्यों लगे गति मोर, गयो तहां प्रभु भुज निरख, व्याप्यो भयो बहुर। व्याकुल भयो बहुर, मैं इतना व्याकुल हो गया तो मैं फिर जो है वहीं से वहां पहुंचा। मुँह देव नयन त्रास जब भयऊ, बिनु चितवत कौशलपुर गयऊ। और मैंने नेत्र बंद किए और जब आंखें खोली तो कौशलपुर में दिखाई दिया। मोय बिलो की राम मुस्काई, और मेरे लिए देख करके राम लला मुस्काने लगे। ऐसी प्रभु की लीला का वर्णन कागभूषुंड जी करते हैं। बेहसी तुरत गयो मुख माही, उधर माज सुने अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। मैंने परमात्मा के मुंह में अनेक ब्रह्मांड देखे। जिस तरह से यशोदा मैया ने कन्हैया के मुंह में अनेक ब्रह्मांड देखे, उसी तरह से कागभूषुंड जी ने भी राघव के मुंह में अनेक ब्रह्मांड देखे। उधर माज सुने अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। ये सब क्यों हुआ? कागभूषुंड जी के मन में संशय था कि ये दशरथ के बेटे हैं। कल मैंने बताया आज की दुनिया जो है चमत्कार चाहती है, तो भगवान ने उन्हें चमत्कार दिखाया। ऐसा चमत्कार दिखाया कि कागभूषुंड जी चक्कर में पड़ गए। कोटिन चतुरानन गौरीसा, मैंने उनके मुंह में करोड़ों गौरीश देखे। अंगनित उडगन रवि रजनीसा, और अनेक तारागण देखे, सूर्य भगवान देखे। अंगनित लोकपाल जम काला, अंगनित भूप भूरे विशाला, और अंगनित लोकपाल देखे। यानी भगवान के मुंह के अंदर कागभूषुंड जी ने अनेक लोकों के दर्शन किए। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति श्रेष्ठ विस्तारा। नाना प्रकार की सृष्टि भी मैंने देखी। तो भैया भगवान से कभी भी संशय मत करना। अगर भगवान पर संशय करोगे तो कागभूषुंड जी जैसी हालत हो जाएगी। अर्जुन के लिए भगवान ने, जब अर्जुन भ्रमित हो जाता है तो भगवान अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। तो भैया बिना
विराट रूप के किसी के समझ में नहीं आई। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चार प्रकार जीव सचराचर। सो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए। सो सब अद्भुत देख्यों, वरन कवन विधि जाए। तो एक एक ब्रह्मांड मो, रहो बरस सत एक। यही विधि देखत फिरऊं मैं, अंड अकाट अनेक। मैंने अनेकों अंड देखे, यानी ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड देखे। लोक लोक प्रतिभिन्न विधाता, और उन प्रत्येक लोक के विधाता भी अलग थे। भिन्न भिन्न शिव मुनि दिश त्राता, दिगपाल भी अलग अलग थे और शिव भी अलग अलग थे। ऐसे मैंने अनेक लोक देखे। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग व्याला। देव धनुज गण नाना जाति, जी सकल जीव तहांगनित भांति। और सकल जीव थे, विभिन्न प्रकार के जीव मैंने देखे। देखो, ये एक एक बात सत्य है। लोग नासा बता देता है तो सत्य मान लेते हैं, धर्म की हर बात। पहले किसी ने ये सत्य नहीं माना कि सेतुबंध रामेश्वरम है। जब नासा ने चित्र दिखा दिया तो हाँ भाई, बात तो सत्य है, सेतुबंध रामेश्वर है। तो इसी तरह से विभिन्न प्रकार के जीव हैं। चंद्रलोक जिसे कहते हैं, जहां पर तीसरा रॉकेट गया, तीसरा विमान गया, उसने जाकर के सर्च की तो विभिन्न प्रकार के जीव वहां भी पाए गए हैं। तो भैया ब्रह्मांड है ना वो। चंद्रलोक भी एक लोक है, बुध लोक एक लोक है, बृहस्पति लोक एक लोक है। उन सब के दिग्पाल भी अलग हैं, उन सब की सृष्टि ही अलग है। तो वही इसमें कहा है, लोक लोक प्रतिभिन्न विधाता, भिन्न 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 विष्णु शिव मुनि दिग्पाता पाला। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग व्याला। देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह अंगनित भांति। डायनासोर कितना भयंकर जीव था, आज कहानी मात्र बन करके रह गया है। नाम तो आपने सुना होगा, रूप भी देखा होगा डायनासोर का, लेकिन आज केवल कागज में चित्र बन करके रह गया। वो भी एक जीव ही था। मैं सर सागर सर गिर नाना, सब प्रपंच तह आन आना। देखो, अगर आपको जलचरीय सृष्टि देखनी है तो गुजरात में गुप्त द्वारिका में चले जाओ। गुप्त द्वारिका में जाने के लिए भी अब साधन साइंस जुटा रही है। एक ऐसा विमान चलाया जा रहा है पनडुब्बी, वो जो द्वारिका है समुद्र के अंदर, वो आपको दिखाएगी। वो उपक्रम होली बाद चालू हो जाएगा। रामनवमी के बाद से उस विमान का खर्चा भी लगभग आधी सब्सिडी सरकार देगी। अगर 30,000 खर्च होता है तो 15,000 खर्च होगा। लेकिन जो भगवान कृष्ण की द्वारिका थी असली, वो द्वारिकापुरी देखने को मिल जाएगी। वहां भी विभिन्न प्रकार के जीव हैं। बिना साधन के आप जाओगे तो उनका आहार बन जाओगे। बड़े बड़े घंटा घड़ियाल मगरमच्छ हैं, वो सब नोच के खा जाएंगे। इसीलिए पनडुब्बी जो पानी के अंदर जाएगी, 30 फीट नीचे जाकर के आप लोगों को दिखाएगी। क्या दिखाएगी? द्वारिकापुरी। वास्तव में आज भी वो द्वारिकापुरी जल के अंदर है, क्योंकि कृष्ण ने कह दिया था 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी। हे उद्धव, तुम अर्जुन को साथ लेकर के जाओ और जितने द्वारिकापुरी में महिलाएं हैं सबको ले आओ, ये कृष्ण ने कहा था। तो भैया बात शास्त्रों की अक्षरशः सत्य मानना चाहिए।
और अवधपुरी प्रति भवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। दशरथ कौशल्या सुनीता, विविध रूप भरतादिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। यहाँ इस अवतार ब्रह्मांड में राम का अवतार हुआ है, और जितने ब्रह्मांड हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड में रामावतार होता है समय समय पर। देखूं बाल विनोद अपारा, भिन्न भिन्न मैं देख सबवती विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरो प्रभु, राम न देखो आन। लेकिन मुझे राम कहीं नहीं दिखाई दिए। राम की लीलाएं तो सब दिखाई दी, सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपालु रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरो, प्रेरित यो मोह शरीर। मैं मोह में भ्रम में हर लोक में जाकर देखता रहा। भ्रमत मोह ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। और मैं भगवान राम के मुंह में एक कल्प तक घूमता रहा विभिन्न लोकों में। फिरत फिरत निज आश्रम आयो, तहाँ पुनि रहे कछु काल गवायो। फिर मैं जो है अपने आश्रम में आया, ये राम की लीला मैंने देखी, काकभूषुंड जी बता रहे हैं। और वो लीला देखने के बाद मैं अपने आश्रम पर आया। प्रभु निज जन्म अवध सुनि पायो, निर्भय प्रेम हरष उठि धायो। देखूं जन्म महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम कहा मैं गाई। देखो, भगवान का जन्म महोत्सव वही अयोध्या कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारत वर्षे आर्यावर्त देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे संवत 2080 साके में और कल संवत 5125 में आपने क्या देखा? सन 2024 में आपने अयोध्या में रामलला का जन्म देखा। तो ये अपने एक कल्प का जन्म है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वास्तविक दशरथ हैं, दशरथ जी के रामलला प्रकट हुए हैं। अब मैं ये नहीं कहता दशरथ जी कौन थे, फिर आप कहोगे ये तो राजनीति का मुद्दा बना दिया आपने। दशरथ भी दिखाई दे रहे थे, विश्वामित्र भी दिखाई दे रहे थे, और रामलला भी दिखाई दे रहे थे। जिन लोगों ने ध्यान से वहां जाकर देखा वो ऐसा समझ रहे थे अयोध्या में हम त्रेता युग में बैठे हैं। अगर इसमें मैं एक शब्द भी मिथ्या कह रहा हूं तो जो अयोध्या गए हैं उनसे पूछ लेना। मेरे यहाँ तो उस दिन राज तिलक हो रहा था, मैं तो राघव का राज तिलक देख रहा था। शाम के समय मैंने राज तिलक किया था रामलला, राजा राम भगवान का, सीताराम का। और प्रातः काल में मैंने भी दूरदर्शन पर ये सब लीला देखी। राम उदर देखूं जगनाना, देखत बने न जाए बखाना। एक और बात सावधानी से सुनने की है। हमारे देश में कुछ ऐसे वितंडावादी हैं जो झूठे चित्र लगा करके बुलडोजर से फोटो गिरा रहे हैं। उनके भ्रमित बातों में मत आना। वहां इतनी फोर्स है अयोध्या में, कोई रामलला को छू भी नहीं पाएगा। जो नकली फोटो लगा करके दिखा रहे हैं ये सब जो है फेक है, फेक न्यूज है। फेक न्यूज पर विश्वास मत करना। अयोध्या पावन नगरी है और इस समय इतनी पुलिस मिलिट्री है, वहां अगर कोई इरादा करने जाएगा मन से, वो पहले ही पकड़ा जाएगा और उसकी मलाई बनेगी। तो राम उदर देखूं जगनाना, देखत बने न जाए बखाना।
तहाँ पुनि देखूं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोए कलि व्यापत मति मोरी। उभय घरी मोह सब देखा, भयो भ्रमत मन मोह विसेखा। तो भैया कागभूषुंड जी ने भगवान का जादू झोली से भी देख लिया और झोली के बाहर का भी जादू देख लिया। एक बात मैं बहुत अच्छी बताना चाह रहा हूं, जो संसारी मनुष्य हैं वो भगवान के जादू को नहीं समझ पाते, लेकिन जो संत हैं वो कैसे हैं, ठीक उसी प्रकार हैं जैसे मदारी दर्शक गणों में से एक दर्शक को अपना क्या बना लेता है। मैंने कल बताया था, वो जो मदारी होता है जादू दिखाने वाला, एक जमूरा बना लेता है। बोल जमूरे कहां से प्रकट करूं, झोली से या झोली के बाहर से। तो साधु महात्मा भगवान के जमूरे हैं, भगवान जादू कर रहे हैं और साधु महात्मा उस जादू के रहस्य को समझ रहे हैं, और दूर खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं समझ पाता। इतनी फुर्ती करता है जादूगर, इस हाथ में पैसा नहीं है और आपको पता नहीं चलेगा कि वो अपने हाथ में इसमें से कब पैसा रख देगा और दिखा देगा ये है पैसा। आप कहोगे अभी तो हाथ खाली था, अब इसमें पैसा कहां से है। ये हाथ की सफाई है और उस जादू को जमूरा समझ जाता है। तो भैया भगवान के सब जादू को संत महात्मा जानते हैं, गृहस्थी लोग भ्रमित हो जाते हैं। देख कृपाल विकल मोए, बेहसे तब रघुवीर। बेहसित ही मुख आयो, बाहर आयो सुनि मति धीर। इस तरह से भगवान कृपालु का महाविग्रह देख करके बेहसित हो गया, मुख के बाहर आ गया। सो लरिकाई सो मोसन, करन लगे पुनि राम। कोटि भांत समुझावो, मनु न लहे विश्राम। ऐसे भगवान राम लरिकाई करने लगे, कोट भांत समझाने लगे, लेकिन मेरा मन विश्राम नहीं ले रहा। देख चरित सो भ्रम प्रभुताई, समुझत देई दशा विसराई। धरन पर मुख आवन बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभुता तव रोकी। तब माया प्रभु ने अपनी माया को निवारित किया। कर सरोज प्रभु मम सिर धरियो। ऐसे परमात्मा ने मेरे सिर पर हाथ रखा। कौन कह रहे हैं? कागभूषुंड जी कह रहे हैं लोमस महाराज से। दीन दयाल सकल दुख हरियो, और मेरे सभी दुख दूर हो गए। कीनि राम मोए विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदेहा। प्रभुता प्रथम विचारि विचारी, मन मोह होए हर्ष अति भारी। भगत वचलता प्रभु कै देखी, उपजा मनोर प्रीत विषेकी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कयो बहुविधि विनती मोरी। सजल नयन होकर के मैंने परमात्मा की विनती करी। पुणे सप्रेम मम बानी, देख दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृद बोले, रमा निवास। रमा निवास क्या बोले? कागभूषुंड मागुबर अति प्रसन्न मोय जान। अनमादिक सिद्धि अपर रिद्धि, मोक्ष सकल सुख खान। कागभूषुंड जी कहते हैं भगवान ने प्रसन्न होकर मुझसे रिद्धि सिद्धि का वर देने को कहा। तो भैया ज्ञान विवेक विरति विज्ञानी, पुनि दुर्लभ गुण जो जग जानाना। ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, आजऊ देऊ सब संशय नाही। मांगु जो तेई भाव मन माही। तो भैया
जो जे लायक होता है भगवान उसको वही देता है। काकभूषुंड जी को भगवान ने ठीक उस तरह से चुना जैसे चंपत राय को चुना है। चंपत राय जी ने काकभूषुंड जी की पूरी भूमिका निभाई है, भगवान की सब स्वरूप का आनंद लिया है। लोग कहते हैं ये चंपत राय बीच में कहां से आ गया, भाई उसे चुना है परमात्मा ने। काकभूषुंड जी कोई शरीर में थे, बड़े ऋषि महर्षि नहीं थे, इस जन्म में तो काग ही थे, कवि ऋषि रहे होंगे। तो परमात्मा ने अपनी दिव्य लीला का आनंद काकभूषुंड जी को ही क्यों दिया, वशिष्ठ को क्यों नहीं दिया, भृगु को क्यों नहीं दिया, अंगिरा को क्यों नहीं दिया? तो भैया कोई ये कहे चंपत राय को क्यों इतना ऊंचा पद दे दिया? भैया जो लायक सोते ही रखा। ये तो राम जी की लीला है, कोई किसी को कुछ नहीं देता। प्रभु कर देन सकल सुख सहाई, भगत आपुनी देन न कहाई। भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बिना भक्ति के भैया जीवन बेकार है, इसलिए 9 भक्ति में से कोई सी एक भक्ति जीवन में अपना लो। 9 तो अपनाओ तो बहुत अच्छा है, एक भक्ति तो जीवन में अपना ही लो। जो प्रभु हो ये प्रसन्न बर देऊ, मोह पर कृपा करो अरुणेऊ। हे प्रभु जो प्रसन्न हो तो मेरे पर कृपा करो। मन भावत बर मांगो स्वामी, तुम उदार उर अंतरयामी। अविरल भगते विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव। जय खगो खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद सो पाव। अविरल भक्ति को परमात्मा ने मुझे दिया। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देव दया करि राम। वही भक्ति मेरे लिए दो हे राम, मैं भी उसी भक्ति का पात्र बनना चाहता हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं। तो भैया एव मस्तु कह रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। इससे आगे का प्रसंग आपको कल की कथा में सुनाऊंगा। 2 दिन का प्रसंग और है, 2 दिन बाद रामायण पूरी हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर इच्छा बलयसी, ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का कुछ बल नहीं चलता। अगर कोई ईश्वर के लिए भी न मानता है तो उसकी स्थिति बिगड़ती चली जाती है। ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। आइए आज का प्रश्न है, भगवान श्री राम की वसीयत क्या है? वसीयत जानते हैं, पूर्वज अपनी संतान को वसीयत लिख के जाते हैं। ये वाक्य शंकराचार्य का वाक्य है। जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने वचन में कहा है, राम की वसीयत क्या है? तो भैया राम की वसीयत पढ़ के सुना रहा हूं। राम की वसीयत किसके लिए है? जो राम के अनन्य भक्त हैं। अनन्य भक्तों को भगवान राम ने एक वसीयत नामा लिखा है, बड़ा सुंदर है। बहुत नई नई बातें आपको मैं बताना चाह रहा हूं, शायद है आपने किसी कथावाचक के मुंह नहीं सुनी होंगी। भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला, अरे भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला। नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र। भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला। संसार में जितने भूपाल हुए हैं, पृथ्वी के राजा हुए हैं, वो सब नत्वा नत्वा नतमस्तक होकर के याचते, किससे याचना करते हैं? रामचंद्र जी से। काले काले पालनीयो भवद्भि, और काल काल में सबने पालन भी किया इस बात का। तो भैया जो रामचंद्र जी से याचना करता है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति ने चहु निरवान, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान मयान। प्रिय सज्जनों, प्रश्न भी बड़े मनोरम आते हैं। अगला है पितृदोष के उपाय क्या हैं?
ये प्रश्न डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी हैं और ये नरवर से आया है प्रश्न। यही नरवर अपना जो पास में है, नरवर के एक आचार्य है डॉक्टर ज्ञानेंद्र, उन्होंने पूछा है पितृदोष के उपाय क्या हैं। भैया पितृदोष के उपाय बड़े उत्तम हैं, मैं आपको एक दो उपाय बताता हूं। वैसे तो श्राद्ध में पितृदोष का उपाय अगर किया जाता है तो बहुत जल्दी लाभ होता है, लेकिन सोमवार के दिन वही उपाय यदि आप करेंगे तब भी लाभ होगा, और अमावस्या के दिन, किसी भी अमावस्या के दिन उस उपाय को आप करेंगे तो आपको 100% लाभ होगा। क्या उपाय है? जल में दूध डालो और काले तिल डालो, काले तिल डाल करके, मिष्ठान डाल करके शंकर भगवान को पूजा करो, स्नान कराओ, वो जल से अभिषेक करो शंकर भगवान का, तिलक लगा करके आरती पूजा करके शंकर भगवान की जो शिवलिंग है उसे पकड़ो और कहो पाहि माम समाहार समाहार पितृदोषम समाहार। इस प्रकार आप 3 बार पिंडी पकड़ करके शिवलिंग की और ये कहेंगे तो पितृदोष में आपको शांति मिलेगी। पहला उपाय। दूसरा उपाय है पितृदोष शांति का रुद्राभिषेक कराओ। पंडित जी को बुला करके, ये भैया महंगा उपाय है, इस उपाय को करने के लिए कम से कम 5 पंडितों से कराओगे, 11,000 का खर्चा आता है रुद्राभिषेक में, तो ये उपाय पैसे वालों का है। और 2 बताए, तीसरा उपाय और है। तीसरा उपाय है कि शंकर भगवान के मंदिर में बैठ करके कम से कम 1.25 लाख मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पितृदोष समाहारित हो जाएगा। 1 माला के बाद यही मन में धारणा करनी है, समाहार समाहार पितृदोष समाहार। 3 बार 1 माला के बाद शिवलिंग को समर्पित करना है। 1.25 लाख मालाएं, 1.25 लाख नाम पूरे हो जाएं, तब किसी आचार्य को बुला करके हवन करो, दशांश कल्याण हो जाएगा, पितृदोष का समाहार हो जाएगा। अच्छा, ये पता कैसे चले कि पितृदोष समाहार हो गया? पितृदोष समाहार होने का पता आपको चलने लगेगा जब आपके बिगड़ते काम जो बनने लगेंगे तो समझ लेना कि पितृदोष हट गया, और जब बनते काम बिगड़ रहे हैं तो समझ लो पितृदोष है। ये पहचान है। कैसे जाने पितृदोष है? बने हुए काम बिगड़ रहे हो तो पितृदोष है, उसका समाहार कराओ किसी आचार्य से, और जब उपचार करने के बाद आपको लाभ होने लगे तो समझ लो कि हाँ, अब पितृदोष हट गया। और अगला प्रश्न है आगरा से, 26 जनवरी का क्या महत्व है बंधुओं? 75वां ये गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस की शुभ वेला 26 जनवरी आई, 75वां था। और आपने देखा 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जो इस दिन हमारे देश के लिए संविधान लागू करने की एथोराइज हुआ था। तो उसी दिन को हम बड़े हर्षोल्लास के लिए मनाते हैं। आज के दिन राष्ट्रपति का संभाषण भी होता है और विभिन्न प्रकार के जो प्रगति पथ है, प्रगति मैदान है, उसमें आपने देखा बहुत सारी झांकियां देखने को मिली। तो यही सब महत्व है। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व में सबको मन में उल्लासित होना चाहिए। अगला प्रश्न है वृंदावन से, तुलसी को जल देने का मंत्र क्या है? ये प्रश्न भी बड़ा अच्छा है।
बंधुओं, तुलसी को जो जल देते हैं हम यूं ही चढ़ा देते हैं। तुलसी को जल देने के लिए तुलसी में जल में हल्दी डाल लेनी चाहिए। हल्दी का जल तुलसी मैया को भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि हल्दी जो है एक शुभ का प्रतीक है। तो तुलसी दल में दूध न डालें। दूध डालने से तुलसी जो है प्रगति उसकी रुक जाती है। और मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम वृंदाय नमः, ओम वृंदाय नमः। वृंदा, वृंदा तुलसा मैया का नाम है वृंदा। तो वृंदाय नमः, इस मंत्र से जल चढ़ाना चाहिए, इस मंत्र से आरती करनी चाहिए। ओम नमो वृंदाय नमः। एक जो प्रश्न था उस प्रश्न का भी समाधान हो गया। आज के जितने प्रश्न थे सभी प्रश्नों का समाधान हुआ। अब शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति सर्वज्ञ शांतिरेव शांति। ओम शांति 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 ओम। सभी अपने अपने करीब के श्रोताओं को बता देना कि आज की लाइव थोड़ा डिस्टर्ब हो जाने से जो चैनल डिस्टर्ब हो गया और जो हमारा एक यंत्र लगा है उससे सिग्नल न मिलने के कारण लाइव सुचारू रूप से नहीं चल पाई। और आज की लाइव आपने सुनी और देखी। निधि, ये लाइव को कैसे करोगी सही?